जी ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। लर्निंग पर्पस के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एशियन पेंट्स और पीडीलाइट के बारे में। अभी एशियन पेंट्स में हमें गिरावट क्यों देखने के लिए मिल रही है, क्या इसके रीजंस हैं, और पीडीलाइट में क्या रीजंस हैं, और ईपीएस ग्रोथ, पीई, प्राइस टू अर्निंग, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको कुछ कुछ समझाता हुआ चलूँगा। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको गिरावट देखने के लिए मिलती है एशियन पेंट्स में। जब एशियन पेंट्स के Q2 के रिजल्ट्स हमें हाई इन्फ्लेशन के कारण गिरते हुए देखने के लिए मिल रहे थे। फिर धीरे से स्टॉक ने जो है अपना धीरे धीरे बाउंस बैक करना स्टार्ट किया, कभी कंसोलिडेट किया, फिर थोड़ा ऊपर नीचे होकर स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ देखने के लिए मिला। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपको तेज़ी देखने के लिए मिल जाती है, क्योंकि एशियन पेंट्स ने जो है प्राइस हाइक कर दिया था, अपने दाम के प्राइस बढ़ा दिए थे। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं कि मार्केट्स नॉर्मल चल रहे थे, सब कुछ नॉर्मल था, फिर एकदम से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं यहाँ पर, और Q2 के रिजल्ट्स आते हैं। रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा ख़राब आते हैं। ये जो आपको तेज़ी देखने के लिए मिलती है, ये तेज़ी इसलिए देखने के लिए मिलती है कि मार्केट एक्सपेक्टेशन लगाने लगता है। अब ये पॉइंट पहले मैं इस साइड आपको क्लियर कर देता हूँ कि देखिए, ऐसा नहीं होगा जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मार्केट, मतलब चलिए दूसरे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपको पता है कि XYZ एक कंपनी है, वो बहुत ही अच्छा फ्यूचर में पोटेंशियल रखती है, आपको अच्छे रिटर्न्स देने का। तो ये बात मार्केट में सभी को पता है। जैसे एवेन्यू स्मार्ट लिस्ट होने वाली थी तो बिजनेस मॉडल सॉलिड था, सब चीज़ें अच्छी थी, और मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रांग हमें देखने के लिए मिल जाता था, और कंपनी का बिजनेस अच्छा देखने के लिए मिल जाता था। तो सभी लोगों को पता था एवेन्यू स्मार्ट जो है अच्छे खासी तरीके से ग्रो करने वाली है। तो पहले ही वो डबल डिजिट में भी, हाइयर डबल डिजिट में स्टॉक का पीई जो है, वैल्यूएशन हमें बहुत हाई लिस्ट होती हुई देखने के लिए मिली, और तब से आपको वो डाउन जाती हुई देखने के लिए नहीं मिलती, क्योंकि सभी को पता है कि वो स्टॉक अच्छे से परफॉर्म करेगा। तो इसलिए मार्केट ऐसा नहीं होगा कि वेट करेगा कि वेन्यू स्मार्ट हर क्वार्टर अच्छे रिजल्ट्स देगा तो धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे। नहीं, लोग पहले से देखिए, मार्केट में अगर प्रीमियम वैल्यूएशन कोई देता है तो हम बोलते हैं कि मार्केट वैल्यूएशन देता है। मार्केट असल में वैल्यूएशन नहीं देता, हम ही लोग उसको वैल्यूएशन देते हैं। हम लोग सभी लोग बाय कर लेंगे, क्योंकि सभी को पता है वो स्टॉक अच्छा करने वाला है, तो पहले ही उनकी वैल्यूज़ प्रीमियम हो जाती है। जैसा आप देख सकते हैं टाटा पावर, टाटा मोटर्स, उनके रिजल्ट कोई इतने खास नहीं आ रहे जितने बड़ी बड़ी रैली उन स्टॉक्स ने दे दी। क्योंकि अभी न्यूज़ ऐसी है कि ईवी का ट्रेंड अच्छा हो सकता है, पावर का सेक्टर अच्छा हो सकता है, जिसमें टाटा की दोनों कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। अनडाउटेडली वो अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, बट इतनी लंबी रैली वो आई है, वो न्यूज़ बेस्ड आई है, और पीई जो है उनका वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई है। हाई इसलिए हो गई है क्योंकि मार्केट को पता है कि अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। मार्केट कौन है? हम लोग हैं। हम लोगों को पता है अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं, फ्यूचर कंपनी का अच्छा हो सकता है, इसलिए हमने बाय कर लिया तो स्टॉक पंप हो गया। अब एशियन पेंट वगैरह में कोई पंपिंग एंड डंपिंग नहीं हो रही है यहाँ पर। मैं नॉर्मली आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पर हैं तो मार्केट ने एक्सपेक्टेशन की कि रिजल्ट हर बार की तरह ही अच्छे आएंगे इस कंपनी के। बट यहाँ पर जो है, आप देखिए, रिवेन्यू तो सेम थे, रिवेन्यू में तो कोई घटत नहीं देखने के लिए मिलती। बट जो चीज़ें जैसे आप देखते हैं, प्रॉफिट जो होता है वो होता है आपकी क्या कहते हैं, जैसे 3000 रुपीज़ का एक एशियन पेंट्स डब्बा सेल करती है अपना, और उसमें उन्हें कॉस्ट लगती है 2000 रुपीज़, तो उनका प्रॉफिट हो गया 1000 रुपीज़ पर बॉक्स। जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, प्रोडक्ट तो अलग अलग वैरायटी के सेल करती है, अलग अलग प्राइस रेंज के कंपनी सेल करती है। अब क्या हो गया कि 2000 से बढ़कर उनकी जो एक्सपेंसेस हैं वो 2300 रुपये हो गए, तो इसलिए उनका मार्जिन डाउन आ गया, उनका मार्जिन 700 रुपीज़ पर बॉक्स हो गया, जिससे प्रॉफिट्स कम हो गए। रेवेन्यू में कोई इशू नहीं था, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, जिससे जो चीज़ें उस चीज़ों में इस्तेमाल होती हैं, पेंट्स बनाने में, तो उनके एक्सपेंसेस बढ़ गए। तो इस वजह से स्टॉक जो है डाउन हो गया। अब मार्केट को ये सारी चीज़ें पता है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप सभी को पता है, जिस दिन एशियन पेंट में शार्प डिक्लाइन हमें देखने के लिए मिला था, उस दिन पीडीलाइट, बर्जर पेंट, सभी स्टॉक्स में हमें शार्प डिक्लाइन देखने के लिए मिला था। उसके बाद मार्केट्स में कुछ इन लेवल्स पर, या फिर आई थिंक यहाँ पर कुछ मुझे अच्छे से याद नहीं है, एशियन पेंट्स ने जो है प्राइस को हाइक कर दिया। जैसे वो 3000 का बॉक्स अपना बेचते थे, अब वो 3500 रुपये का बेचने लग गए। जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, पता नहीं मुझे, बट प्राइस उन्होंने कुछ परसेंट, स्पेसिफिक परसेंटेज से बढ़ाई थी। एग्जैक्ट मुझे प्रोडक्ट के दाम नहीं पता, जस्ट मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। तो अब क्या होगा कि 3500 माइनस अब जो कॉस्ट उनकी आ रही थी 2200 फॉर एग्जांपल, तो अब उनका दोबारा से बढ़कर ये 1300 आ जाएगा। तो मार्केट को पता था कि रिजल्ट अब दोबारा से यहाँ पर अच्छे आने वाले हैं, इसलिए इस मार्केट एक्सपेक्टेशन करने लगा कि Q3 के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। स्टॉक जो है आपको बढ़ता हुआ देखने के लिए मिला। अब इसके बाद क्या होता है, आप देखिए कि
यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक तो वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हो गई थी क्योंकि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से भाग गया था। फिर इसके बाद ब्रोकरेजेस फर्म वगैरह की एक्सपेक्टेशन एशियन पेंट्स को लेकर थोड़ी सी ख़राब आने लगी और लोग प्रॉफिट बुकिंग करने लगे, इसलिए हमें 2 दिन से यहाँ पर सेल ऑफ देखने के लिए मिल रहा है। आप रेड कैंडल्स यहाँ पर देख सकते हैं वॉल्यूम्स की, तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल जाती है। ये छोटा सा कंसेप्ट था। आई थिंक मैंने आप सभी को समझाने में सक्षम रहा हूँगा, जितना भी रहा हूँगा। अगर कोई फिर भी डाउट है आपका, आप मुझे कमेंट से पूछ सकते हैं। आप बढ़ते हैं अगली बात पर। तो गाइज़ इसीलिए बोलते हैं कि आपको मार्केट्स को कभी एक तो टाइम नहीं करना चाहिए, और मार्केट्स जो है फ्यूचर में काम करते हैं। तो अगर आपको पता है कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म करने वाली है, तो वो पूरे मार्केट को पता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करने वाली है, इसलिए ही एवेन्यू स्मार्ट वगैरह का आपको पीई इतना ज़्यादा देखने के लिए मिल जाता है, और प्रीमियम वैल्यूएशंस पर ही वो स्टॉक ट्रेड करेंगे। कभी 40-50 का पीई उनका आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। और एशियन पेंट्स में भी ऐसे ही आप देख सकते हैं, इनकी पीई स्ट्रेच होती रहती है, इनकी वैल्यूएशंस हमेशा आपको हाई ही देखने के लिए मिलेगी। अब मैं थोड़ा ईपीएस से आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। गाइज थोड़े टेक्निकल टर्म्स आपको लग रहे होंगे, बट ये इतने भी टफ नहीं है, धीरे धीरे आपको समझ में ये आ जाएंगे। तो गाइज जो कंपनी होती है शॉर्टर रन में, ट्रेडर्स उसका भाव जो है वो डिसाइड करते हैं ऊपर या नीचे ले जाना स्टॉक को। बट ऑन अ लॉन्गर रन कंपनी अपने प्रॉफिट्स को ही और ईपीएस को ही फॉलो करती हुई आगे बढ़ती है। तो आप देख सकते हैं ईपीएस के बार आपको बड़े देखने के लिए मिल जाते हैं। फिर ख़राब क्वार्टर आता है कंपनी का, तो ईपीएस के बार आपको कम देखने के लिए मिल जाते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ इन लेवल्स से जो है एशियन पेंट्स के बेटर रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन करनी स्टार्ट कर दी, तो वैल्यूएशन आपको स्ट्रेच होती हुई यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। फिर यहाँ पर आपको गिरावट इसलिए देखने के लिए मिलती है दोबारा, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है। और जो मैंने कहा कि बड़े बड़े ब्रोकरेजेस फर्म अभी एशियन पेंट्स की थोड़ी सी ख़राब एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। देखिए गाइज शॉर्ट टर्म में ये इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वाई ऑन वाई बेसिस पर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, वही एक अच्छी चीज़ हमें देखने के लिए मिल जाती है। शॉर्टर रन में ये सभी होता रहता है, बट एशियन पेंट्स आप सभी को पता है कंसिस्टेंट कंपाउंडर थी और आगे भी रहेगी, जिस तरीके के उस कंपनी के फंडामेंटल्स हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है कि ये अभी दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो अब जो है मार्केट लास्ट ईयर के दिसंबर क्वार्टर से जो है रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट कर रहा है। वाई ऑन वाई चेंज इसी तरीके का होगा कि वाई ऑन वाई चेंज ऐसे होगा कि लास्ट ईयर के दिसंबर के क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं वो इस ईयर के दिसंबर के क्वार्टर से एक्सपेक्ट किए जाएंगे। अब मैं आपको वो चार्ट पर लेकर चलता हूँ। तो गाइज़ आप देख सकते हैं लास्ट ईयर दिसंबर का क्वार्टर कंपनी का अच्छा गया था। इसका एक रीज़न भी होता है कि दिवाली का टाइम होता है थोड़ा इस क्वार्टर में, तो लोग अपने घरों पे पेंट वगैरह ज़्यादा कराते हैं। हालांकि सिर्फ होम पेंट्स ही नहीं, एशियन पेंट सेल करता, कार एक्सेट्रा बहुत सी जगह इनके पेंट्स जो हैं यूज़ होते हैं। तो इस क्वार्टर के कंपैरिजन में वाई ऑन वाई चेंज हमें इस साल के दिसंबर क्वार्टर का देखने के लिए मिलेगा। जितना मुझे लगता है कि सितंबर क्वार्टर से बेटर ही कंपनी के रिजल्ट आएंगे, बट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में दिसंबर 2020 में जैसा बड़े बड़े ब्रोकरेजेस फर्म अनुमान लगा रहे हैं कि रिजल्ट जो है थोड़े से ख़राब आ सकते हैं। ख़राब इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कंपनी लॉस में चली जाएगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑब्वियसली एशियन पेंट्स इतनी अच्छी कंपनी है, थोड़े से उस हिसाब से ख़राब आ सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको चार्ट पर ले जाकर लास्ट बात समझाने की कोशिश करता हूँ। गाइज इसी तरीके से हम चीज़ों को क्लियर करते हुए चलते हैं हमारे चैनल पर, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ बातें मैं फ्लो में बोल जाता हूँ और कुछ भूल भी जाता हूँ आप सभी को बतानी, तो वो मैं हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर करके चलता हूँ। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं टेक्निकल्स पर। तो गाइज जैसे मैंने आपको बताया मार्केट्स फ्यूचर में काम करते हैं। अब मान लीजिए 3250 तक ये स्टॉक आ जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर ये स्टॉक सपोर्ट लेगा, इसका सपोर्ट रीज़न हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। तो अब अगर एशियन पेंट के रिजल्ट्स ख़राब भी आ जाएंगे, तो भी एशियन पेंट्स का स्टॉक ज़्यादा गिरता हुआ हमें नहीं दिखेगा, क्योंकि मार्केट्स को पहले से ही पता है कि ख़राब आ सकते हैं। इसी वजह से वैल्यूएशन मार्केट ने पहले ही डाउन कर दी, और रिजल्ट्स अगर बेहतर आते हैं तो जो है स्टॉक हमें अच्छा खासा बाउंस बैक करता हुआ नज़र आएगा। तो आई होप मैं ये सभी चीज़ें आपको समझाने में सक्षम रहा। अब बात कर लेते हैं टेक्निकल्स की। पीडीलाइट की भी सेम चीज़ है, तो जस्ट एशियन पेंट पीडीलाइट दोनों स्टॉक्स में इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। एशियन पेंट पीडीलाइट का थोड़ा थोड़ा मतलब केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं, तो सेम सेम ही हमें पैटर्न वगैरह देखने के लिए मिल जाता है। तो दोनों ही कंसिडर करिए आपकी, मैंने आपको क्लियर कर दिए। 3250 के आसपास अब स्टॉक हमें कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ सकता है, अगर इसमें अभी गिरावट हो। आई मीन अब तो नेक्स्ट वीक ही देखने के लिए ये होगा। तो उन लेवल्स पर आप चाहें तो कुछ कुछ क्वांटिटी जो है एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि अभी स्टॉक हमें फियर जोन में एंटर होता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। पहले भी जब ये फियर जोन में आया था, तो बेस्ट मौका होता है फियर जोन में ही इन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने का। काफ़ी बार हम इस बारे में बात कर चुके हैं। तो आप चाहें तो एशियन पेंट्स को खरीद सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। कंपनी हमें अच्छी देखने के लिए मिल जाती है, शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। आप देख सकते हैं कितने सालों से ये अप डाउन्स देखने के लिए आपको मिल जाते हैं, बट इवेंचुअली आपको स्टॉक जो है ऊपर ही जाता हुआ देखने के लिए मिल जाता है। अब पीडीलाइट के टेक्निकल्स की बात कर लेते हैं।
पीडीलाइट में देख सकते हैं आप, वैसे तो इतनी कोई बड़ी गिरावट नहीं है क्योंकि इसके कोई रिजल्ट्स की ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं लगा रहा। 25 जैन को पीडीलाइट के रिजल्ट्स हमें देखने के लिए मिल जाते हैं और एशियन पेंट्स के 20 जैन को देखने के लिए मिल जाते हैं। आई होप जो चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वो मैं आपको समझा पाया होऊंगा। 2500 का अब नेक्स्ट सपोर्ट स्टॉक में लेता हुआ देखने के लिए मिल सकता है। और तो अगर ये उन लेवल्स तक आया तो फेयर जोन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब वहाँ पर इसकी कुछ क्वांटिटीज चाहें तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म चार्ट आप इस कंपनी का भी देख सकते हैं, बुलिश हमें देखने के लिए मिल जाता है। एशियन पेंट से भी थोड़ी बेटर कंपनी हमें देखने के लिए मिल जाती है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनी देखने के लिए मिल जाती है। तो आप चाहें तो इसके भी स्टॉक जो है वो एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपको आपका पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जीमेल पर आप हमें मेल कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।